अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ढेर किया। 26/11 हमले का साजिश करता जकीउर रहमान लखवी इस वक्त पाकिस्तान में ही रह रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी पाकिस्तान की पनाह में है। मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम का ठिकाना भी इस वक्त पाकिस्तान ही है। ये तो वो चंद नाम है जो हमने आपको बताए। ऐसे न जाने कितने आतंकी पाकिस्तान में पल रहे हैं, रह रहे हैं। और अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया तो वो तिलमिला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया था। पाकिस्तान के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा, पाकिस्तान की फितरत विश्वासघात की है, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट से इस्लामाबाद भड़क गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने पीएम मोदी की टिप्पणी को भ्रामक और एक तरफा बताया। भारत में पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की तड़प भी सामने आई है। पीएम मोदी के बयान पर बासित भी बौखलाए हुए हैं। बासित का कहना है, पीएम मोदी ने पॉडकास्ट के दौरान जो कहा वो पूरा सच नहीं है। भारत चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हों। अगर भारत जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझा ले तो पाकिस्तान के साथ विवाद का कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। पाकिस्तान का राग कश्मीर से शुरू होता है और कश्मीर पर ही खत्म हो जाता है। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा इस्लामाबाद का एकमात्र एजेंडा है, लेकिन कश्मीर की आवाम पाकिस्तान को अपने वोट की ताकत से जवाब दे चुकी है। नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में जो कुछ कहा है वो अनएलॉयड ट्रुथ है और इसीलिए पाकिस्तान तिलमिला रहा है। क्या ये सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया सिर्फ इसलिए कि आपस में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो सके, मगर मिला क्या? धोखा। क्या ये सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ही 2015 में अनशेड्यूल्ड विजिट में नवाज शरीफ के घर गए, फिर ये दिखाने के लिए कि वी आर इन फ्रेंडली रिलेशंस विद यू, लेकिन उसके बाद भी धोखा मिला। आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुका है, लेकिन खुद को आतंक का मारा बताता है। लेकिन उसके झूठ का टाइम पूरा हो गया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा, कट्टरपंथियों का आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जिसने न सिर्फ भारत और अमेरिका को प्रभावित किया है, बल्कि कई मिडिल ईस्ट देशों को भी प्रभावित किया है। तुलसी गबार्ड के बयान से साफ है, अमेरिका भी इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है और इसके खात्मे के लिए कड़ा एक्शन ले सकता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर श्रीमती तुलसी गबार्ड ने जो इंडिया की विजिट पे हैं, एक तरफ तो गीता की तारीफ की और अपने आप को उसका एक फॉलोअर बताया, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि वो इस्लामिस्ट टेररिज्म को डिफीट करेंगे। ये इस्लामिस्ट टेररिज्म अमेरिका के लिए एक सीधी एक डायरेक्ट थ्रेट है, और खाली अमेरिका के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी, और न केवल इंडिया बल्कि बांग्लादेश के लिए भी, और बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी, जिसमें सीरिया और इजराइल भी शामिल है। मतलब साफ है, इस्लामिक आतंकवाद पर दुनिया का सब्र टूट रहा है।
लोग इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं और अब इसकी कब्र खोदने का समय आ गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिस्ट टेररिज्म या रेडिकल इस्लाम ये टर्म उन्होंने ही कॉइन की थी। पहले टर्म में भी इसके अगेंस्ट थे और इस टर्म में तो और भी ज़्यादा अगेंस्ट हैं। उन्होंने आतंकवादी ग्रुप यमन में बेस्ड हुती के ऊपर भयंकर हमले किए हैं। उन्होंने एक चेतावनी दी है ईरान को कि वो हुती को, हमास को, हिजबुल्लाह को किसी भी तरह की मदद देनी बंद करे, अन्यथा इसका अंजाम ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। और उन्होंने इजराइल को भी खुली छूट दे दी है। लगता है कि इस्लामिस्ट टेररिज्म के ऊपर अब शिकंजा पूरी तरह से कसा जाने वाला है। आतंकवाद पर अपनी पोल खुलने के बाद पाकिस्तान कितना ही बिलबिला ले, कितना ही तिलमिला ले, अब उसका खेल खल्लास होने वाला है। दुनिया की नजर उस पर है, उसकी जमीन पर पल रहे आतंकवाद पर है। पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दुनिया एक्शन लेगी, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की बर्बादी पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत में हुए आतंकी हमले और उनका क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन। पाकिस्तान का टेरर कनेक्शन आखिरकार क्या है। तारीख 13 दिसंबर 2001 टेरर अटैक हुआ, संसद पर यह हमला हुआ और संगठन था लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। उसके बाद 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, संगठन जैश-ए-मोहम्मद था एक बार फिर से। 29 अक्टूबर 2005 में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ और यहां पर लश्कर-ए-तैयबा था। उसके बाद 11 जुलाई 2006 में मुंबई ट्रेन हमला हुआ, यहां इंडियन मुजाहिदीन इसमें शामिल था। 13 मई 2008 को जयपुर बम धमाका हुआ, इसमें भी इंडियन मुजाहिदीन था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई धमाका हुआ और इसमें लश्कर-ए-तैयबा एक बार फिर शामिल पाया गया। 27 जुलाई 2015 को यहां पर गुरदासपुर हमला हुआ, इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों ही शामिल थे। 2 जनवरी 2016 को यहां पर पठानकोट में हमला हुआ, संगठन इसमें जैश-ए-मोहम्मद एक बार फिर से शामिल था। 18 सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, इसमें भी जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ था। उसके बाद अगर बात करें तो 10 जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया, इसमें लश्कर-ए-तैयबा शामिल था। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद शामिल था। ये वो पूरी सूची है जो अटैक हुए और इसमें आप देख सकते हैं कौन से संगठन शामिल थे। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। सुरेंद्र सिंह लाली जी हमारे साथ है, संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है, सोहेल काजमी जी भी हमारे साथ हैं। सोहेल जी, आपसे जानना चाहूंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का ये राग अलग